सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आज के प्रोग्राम से ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, शिक्षा के विषय में उनको धन आड़े आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो हमारे समाज के लोग काफ़ी चिंतित हैं, उनकी सहायता करेंगे, हर तरीके से सहायता करेंगे। अपने राजभर समाज में जो प्रतिभाशाली छात्र हैं और संसाधनों के अभाव में कहीं उनको बाधा महसूस हो रही सफलता प्राप्त करने के लिए, तो समाज के लोगों का आह्वान किया गया है कि सब लोग मिल कर के ऐसे छात्रों को मदद करें जिससे धन उनकी शिक्षा में या सफलता में बाधक ना हो। ये जो प्रयास रहा है राजभर शैक्षणिक सहयोग समिति का, बहुत ही सराहनीय कदम रहा है इन लोगों का। और इस तरह से जो हमारे समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं और उनको किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पाती है, ऐसे लोगों का सहयोग करने का जो निर्णय लिया गया है इस समिति के द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य रहा है। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम प्रयागराज में हैं, जिसे ज्ञान की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे राजभर समाज के उत्थान के लिए राजभर शैक्षणिक सेवा समिति प्रयागराज के माध्यम से राजभर समाज के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको फ्री में एजुकेशन देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। काफ़ी अच्छा रहा। तो इस कार्यक्रम में अपने जाने माने राजभर समाज के चेहरे इतिहासकार एम.बी. राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी और तमाम लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए। और आइए जानते हैं कि यह कार्यक्रम कैसा रहा और समाज को इस कार्यक्रम से नए जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको इस कार्यक्रम से कितना फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको वहां से आए हैं ये कवर करने के लिए, यहाँ ये बहुत सुखद बात है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आज के प्रोग्राम से ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, शिक्षा के विषय में उनको धन आड़े आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो हमारे समाज के लोग काफ़ी चिंतित हैं, उनकी सहायता करेंगे, हर तरीके से सहायता करेंगे। इसलिए आज का प्रोग्राम सबसे बड़ी सफलता है कि लोगों को अब लगा है कि नहीं, हमको भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ना है। इसी को लेकर के यहाँ प्रोग्राम हुआ है और बड़ा सफल रहा। और ये मैसेज जाना चाहिए कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, शिक्षा आड़े नहीं आएगा धन उनके। शिक्षा के विषय में अगर वो इंटरेस्टेड हैं, उनमें जज्बा है, जुनून है, तो वो आगे जा सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल रुकावट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम प्रकाश राजभर जी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी जो एजुकेशन हुई काफ़ी गरीबी रेखा से शुरू हुई और आज अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं। तो शिक्षा का क्या महत्व है, इनसे अच्छा कोई बता नहीं सकता। सर क्या कहेंगे? धन्यवाद अखिलेश जी। पहली बात तो जो यहाँ पर राजभर शैक्षणिक सहायता समिति का जो कार्यक्रम था, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि अपने राजभर समाज के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं और संसाधनों के अभाव में कहीं उनको बाधा महसूस हो रही सफलता प्राप्त करने के लिए, तो समाज के लोगों का आह्वान किया गया है कि सब लोग मिलकर के ऐसे छात्रों को मदद करें जिससे धन उनकी शिक्षा में या सफलता में बाधक न हो। क्योंकि जो प्रतियोगिताएं आजकल देना पड़ता है बच्चों को, काफ़ी महंगी हो गई पढ़ाई, तो साधारण परिवारों के लोग इस चीज़ को बियर नहीं कर पाते। तो एक सपोर्टिव हैंड देने के लिए जो है आज हम लोग इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए थे। और मुझे उम्मीद है कि समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए आर्थिक कारण उनके रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। सर, आपने भी काफ़ी मेहनत किया। वो समय का और अब का समय, पहले यहाँ ऐसा कोई संस्था नहीं थी कि समाज के को जो जिसमें टैलेंट है वो आगे बढ़ाया जाता था। आप लोग काफ़ी मेहनत किए, अब तो समाज साथ खड़ा है। पहले के दौर में अब कितना फ़र्क है? हाँ, पहले के दौर में अखिलेश जी ये है कि पहले तो संसाधनों का नितांत अभाव हुआ करता था और जो जानकारियाँ हम लोगों को मिलती थी
उसको एकत्रित करने के सीमित संसाधन हुआ करते थे। जानकारियों के अलावा हम लोगों की जो ग्रामीण परिवेश से जहाँ से आए हैं, वहाँ उस समय हम लोगों के पास आज के समय में इलेक्ट्रिक है, उस समय बल्ब नहीं हुआ करता था। दीपक जलाकर किसी तरह से उजाला करते थे हम लोग। और जो तमाम प्रकार की असुविधाएं होती हैं, ना कोई मार्गदर्शन देने वाला होता था, जो भी करना होता था स्वयं के विवेक से करना होता था। तो ये सब तमाम चीज़ें के लिए आजकल के समय में इन बच्चों को जो है इस प्रकार की हिंड्रेंस को नहीं झेलना पड़ता है। और हम लोग कम से कम इस गाइडेंस तो कर ही सकते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे इंटरनेट के ज़माने में अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, उनको सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रही हैं, बस ज़रूरत है उनको समर्पित होकर काम करने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये जो पहल है राजभर शैक्षणिक सेवा सहयोग समिति प्रयागराज के माध्यम से, ये पहल आपको कैसी लगी? धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय। मैं राकेश राजभर कलापुर जौनपुर से हूँ। और ये जो प्रयास रहा है राजभर शैक्षणिक सहयोग समिति का, बहुत ही सराहनीय कदम रहा है इन लोगों का। और इस तरह से जो हमारे समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं और उनको किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पाती है, ऐसे लोगों का सहयोग करने का जो निर्णय लिया गया है इस समिति के द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य रहा है। और इसके लिए मैं इस समिति के सभी सदस्यों को, सभी लोगों को, समाज के जुड़े हुए अन्य तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप क्या कहेंगे? आज शिक्षा के लिए जो कहा जाता है कि राजभर समाज शिक्षा में बहुत पीछे है, आज समाज के संगठन इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका पहले परिचय। मेरा नाम ताराचंद राजभर, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है सहयोग शिक्षा समिति के द्वारा, जो है ये काफ़ी सराहनीय है। जो हमारे जो बच्चे कुछ हैं जो आर्थिक स्थिति खराब के कारण नहीं एजुकेशन आगे बढ़ा पाते हैं, उसके लिए संस्था आई है जो ऐसे बच्चों को सहयोग करके आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। ये काफ़ी सराहनीय है। लोगों को इसमें और भी मदद करनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए, इस संस्था का सहयोग करना चाहिए। समाज के लोग जो ऐसे सक्षम लोग हैं, इसे जुड़ना चाहिए, जिससे संस्था आगे बढ़ सके और समाज आगे बढ़ सके। हमारा यही धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेके, जो ये कार्यक्रम हुआ है? पहले आपका परिचय। देखिए, मैं हरिशंकर राजभर ऑडिट अफसर हूँ इस समय, और इस शैक्षणिक समिति के माध्यम से हम लोग एकत्रित हुए हैं और एक दूसरे को जानने का अवसर मिला है। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो यह बहुत ही अच्छा अवसर है कि इसमें एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलता है कि कौन हमारे समाज की कितनी प्रगति है, बच्चों की क्या परेशानियां हैं और क्या ज़रूरत है, उस पर विचार करने के लिए इस तरह का संगठन होना अति आवश्यक है। तो उसी उद्देश्य से ये राजभर शैक्षणिक सहयोग समिति के माध्यम से जो भी प्रयास किया जा रहा है वो अति सराहनीय है। और उसके लिए हम सब पूरी तरह से किसी भी तरह का सहयोग है उसके लिए तत्पर हैं और प्रयासरत रहते हैं कि हमारा समाज किसी भी तरह से शिक्षा में, अर्थव्यवस्था में और राजनीति में हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, ये हम लोगों का उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजभर शैक्षणिक सहयोग समिति की तरफ से राजभर समाज के लोगों के लिए जो अच्छा पढ़ने में हैं लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए एक उनको खास मौका है। अगर जिस किसी बच्चे में टैलेंट है और पढ़ना चाहते हैं, पैसे का अभाव है, तो एक बार ज़रूर राजभर शैक्षिक सेवा समिति से, प्रयागराज से ज़रूर जुड़े। और आपको हर जैसी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है वैसा सपोर्ट करने के लिए यहाँ टीम बैठी है। तो एक बार ज़रूर आप राजभर शैक्षिक सेवा समिति से जुड़ने के लिए प्रयास करें। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।